दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। ये एक धोखा खाए हुए दिल के शब्द थे। एक के बाद एक सब लोग किशन का साथ छोड़ चुके थे और उसके लिए अपने घर के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। इसलिए उसने एक मंदिर में शरण लेने के लिए मंदिर के बाबा को अपनी आप बीती सुनाई। बाबा ने सम्मान की दृष्टि से देखकर कहा, बेटा, तुम भगवान के घर में उनकी शरण में आए हो तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। जब तक भगवान चाहेंगे तुम यहाँ रह सकते हो। बस बाबा, मुझे कुछ ही दिन का वक्त चाहिए। भगवान की कृपा रही तो मैं जल्द ही उस शैतान को बर्बाद कर दूंगा। ईश्वर का नाम ना लो, ईश्वर ऐसे मौके के लिए नहीं है। ईश्वर की मदद उस वक्त मांगो जब किसी का कोई जोर ना चले और दिल कमजोर हो। मगर जिसकी बाहों में बल, मन में विकल्प, बुद्धि में शक्ति और साहस हो, वो ईश्वर का आश्रय ले यह शोभा नहीं देता। बेटा किशन, तुम बस इतना ख्याल रखना, तुम्हारे कदम सच्चाई के रास्ते से भटकने ना पाए, क्योंकि सत्य का विश्वास साहस का मंत्र है। सच्चाई को कुछ समय के लिए कष्ट सहना पड़ सकता है, मगर जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी। बेटा, आशावादी नहीं बल्कि कर्मयोगी बनो। बाबा, मैं आशावादी कैसे? मैं किससे आशा करूंगा बाबा, मेरा साथ तो मेरे अपनों ने। बाबा, मैंने सुना था कि इंसान के बुरे वक्त में जमाना दुश्मन बन जाता है, मगर मेरा साथ तो उसने भी छोड़ दिया जिसने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। राधिका को याद करते हुए उसकी आंखें भर आई। उसे धीरज बंधाते हुए बाबा ने कहा, बेटा, इतना जान लो, यूं रोज रोज मोहब्बत का इम्तिहान नहीं होता, मगर जब होता है तो फिर आसान नहीं होता। बाबा, मैं तो इस इम्तिहान से गुजर जाऊंगा, मगर मैं उसे माफ नहीं करूंगा। नफरत की जो आग उन लोगों ने मेरे मन में भरी है, उसी से मैं उनकी दुनिया तबाह कर दूंगा। अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, इस धोखे का बदला लेना। मेरा दिल फफोलों से भर चुका है और अब इसमें अच्छी भावनाओं के लिए जगह नहीं है। मैं इस अत्याचार का बदला लेकर अपना जन्म सफल समझूंगा। जिस तरह मैं खून के आंसू रोया हूँ, उसी भांति मैं भी उन्हें रुलाऊंगा। नहीं बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। बेटा, औरत का दिल उसके दिमाग पर राज करता है। नारी का हृदय कोमल होता है, लेकिन केवल अनुकूल दशा में। जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है, स्त्री शील और विनय की देवी हो जाती है। लेकिन जब कोई उसके किसी प्रिय के सर्वनाश का कारण बन गया हो, उसके प्रति स्त्री की घृणा और क्रोध पुरुष से कम नहीं होती। बस अंतर इतना ही होता है कि पुरुष शस्त्रों से काम लेता है, स्त्री कौशल से। इसलिए तुम्हें राधिका की नफरत के पीछे के रहस्य का पता लगाना होगा। वैसे भी उसे नफरत करने से तुम्हें क्या हासिल होगा? अगर तुम खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हो तो तुम्हें उसे अपने प्यार का एहसास कराना होगा। मगर बाबा, उसे मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं है। बेटा, जब इश्क का असर होता है तब हुस्न अपनी नजाकत भी भूल जाता है। बाबा की बात सुनकर किशन ने फैसला कर लिया, जब तक वह राधिका को अपने प्यार का एहसास नहीं करा देगा, वह चैन से नहीं बैठेगा। अगर ना भुला दी उसे नजाकत उसकी, तो मेरे इश्क में दम नहीं। अगर ना भुला दी उसे हदें उसकी, तो मेरे इश्क में दम नहीं। अगर उसे याद रहा अपना कोई मेरे सिवा, तो मेरे इश्क में दम नहीं। जिसके लिए मैंने खो दिया अपनों को, अगर अब उसे भी अपना ना बना सका, तो मेरे इश्क में दम नहीं, तो मेरे इश्क में दम नहीं। बेटा, अगर तुम अब भी ऐसा सोचते हो तो फिर तुमने प्यार नहीं किया, क्योंकि जिससे प्रेम हो गया उससे द्वेष नहीं हो सकता, चाहे वह हमारे साथ कितना ही अन्याय क्यों ना करे। जहाँ प्रेमिका प्रेमी के हाथों कत्ल हो, वहाँ समझ लीजिए कि प्रेम नहीं था, केवल विषय लालसा थी। बेटा, अगर तुम अब भी ऐसा सोचते हो तो फिर तुमने प्यार नहीं किया, क्योंकि जिससे प्रेम हो गया उससे द्वेष नहीं हो सकता, चाहे वह हमारे साथ कितना ही अन्याय क्यों न करे। जहाँ प्रेमिका प्रेमी के हाथों कत्ल हो, वहाँ समझ लीजिए कि प्रेम नहीं था, केवल विषय लालसा थी। बाबा के इन विचारों ने किशन के क्रोध को पराजित कर दिया। वैसे किशन का दिल अब भी राधिका की तरफ खिंचता था। कभी कभी तो बेअख्तियार ही उसका जी चाहता कि उसके पैरों पड़े और कहे, मेरे दिलदार, ये बेरहमी क्यों? लेकिन बुरा हो इस स्वाभिमान का जो दीवार बनकर उसके रास्ते में खड़ा हो जाता था।
किशन ने बाबा की ओर पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, बाबा मेरा मार्गदर्शन कीजिए, इस अवस्था में मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। बेटा, इस दुनिया के बैंक में जो जैसे कर्मों का बैलेंस जमा करता है, उसे भगवान उसी आधार पर फल देते हैं। तुम जमीन पर रहने वालों पर रहम करो, भगवान तुम पर रहम करेगा। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है मन को शांत रखो और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मगर कैसे बाबा, आप ही बताओ मैं क्या करूं? ध्यान लगाओ बेटा, भगवान के नाम का सहारा बस ऐसी परिस्थितियों में ही लेना चाहिए। आंखें बंद करके किशन ध्यान लगाकर बैठ गया। उसके मन को कुछ पल का सुकून मिला, मगर एक बार फिर उसका मन उसके अतीत की यादों को बुला लाया। उसका चेहरा कठोर होता चला गया। दांत पीसते हुए किशन ने आंखें खोल दी। क्या हुआ बेटा? बाबा, एक नाम है जो मुझे करार दे जाता है, एक नाम है जो बेकरार कर जाता है। बाबा, जब तक वो शैतान जिंदा है, मेरे पहलू में एक कांटा खटकता रहेगा, मेरी छाती पर सांप लौटा रहेगा। मुझे उस सांप का सिर कुचलना ही होगा। जब तक मैं अपनी आंखों से उसकी धज्जियां बिखरते नहीं देखूंगा, मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा। अब परिणाम कुछ भी हो मुझे परवाह नहीं, मगर मैं उस हरामी को नर्क में दाखिल करके ही दम लूंगा। जब इंसान कुछ अच्छा करना चाहे मगर बुरा होता रहे, तब चाहे वो कितना भी बड़ा नास्तिक हो, वो भाग्य और भगवान दोनों को मानता है। सुबह सुबह किशन ने साधु का भेष बनाया और राधिका के मोहल्ले में जाकर लगभग हर घर के बाहर भिक्षा के लिए आवाज लगाई, अलग निरंजन। एक घर के दरवाजे के सामने जाकर वह रुक गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, जिन्हें नियंत्रित करने में उसे कुछ समय लगा। किशन ने आवाज लगाई, अलग निरंजन। दरवाजा खुला। राधिका को सामने पाकर वह सोचने लगा, ये वक्त भी कितना बलवान है, आज मैं खुद नहीं चाहता वो मुझे पहचाने। कभी जिनके सामने से मैं बस इसलिए गुजरता था कि एक बार उनकी नजर तो मुझ पे पड़े। वक्त की नजाकत को समझते हुए वह बोला, हे देवी, बाबा को बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। क्षमा करें महाराज, अभी तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हाथ जोड़कर राधिका ने कहा। कोई बात नहीं देवी, जैसी प्रभु की इच्छा। जरा रुको बाबा, मैं किसी महात्मा को अपने दर से खाली हाथ भेजने की गुस्ताखी नहीं कर सकती। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। ठीक है देवी, मैं यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ। राधिका अंदर चली गई और कुछ देर बाद अचार के साथ 2 रोटियां लेकर आई। तनिक रुककर उसने राधिका की खामोशी की नब्ज टटोलने के लिए कहा, देवी, मुझे इस घर में किसी अनहोनी का आभास हो रहा है। बाबा, अनहोनी के लिए इस घर में बचा ही क्या है? जीजा जी के मरने के बाद हम पर तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। जीजा जी के मौत के पश्चात शीतल दीदी ने भी आत्महत्या कर ली और इस दोहरे सदमे ने मेरे माता पिता को भी मुझसे छीन लिया। अब तो इन हालातों से दिल पर जो कुछ बीतती है वह दिल में ही सहती हूँ, और जब ना सहा जाएगा तो संसार से विदा हो जाऊंगी। वह सिसकने लगी थी। जीजा जी की मौत, बहन और माता पिता की मौत। राधिका के मुख से ये शब्द सुनकर किशन को गहरा धक्का लगा, मगर उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब सामने की दीवार पर लगी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। वह फटी फटी आंखों से उस तस्वीर को घूरे जा रहा था। उस तस्वीर में शीतल दुल्हन के लिबास में थी और उसके साथ दुल्हे की पोशाक में संजय था, जिस पर लिखा था, संजय वेड्स शीतल। किशन की उलझन 7वें आसमान पर थी, क्योंकि तस्वीर में जो लड़की शीतल थी वह हूबहू राधिका जैसी दिखती थी। मगर यह सब हुआ कैसे? एकाएक वह पूछ बैठा। क्या बताऊं बाबा, मेरे जीवन में इतनी जल्दी इतने बड़े बदलाव की तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। ये तस्वीर मेरी हम शक्ल बहन शीतल और मेरे जीजा संजय की है। शीतल किसी और से प्यार करती थी, मगर फिर भी मेरे घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी संजय से कर दी। धीरे धीरे शीतल ने हालात से समझौता कर लिया और इस शादी को अपनी किस्मत और अपने माता पिता का आशीर्वाद समझकर अपने अरमानों का गला घोंट दिया था। लेकिन शादी के महीने भर के भीतर उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई।
इतने अरसे में तो पति पत्नी एक दूजे को ढंग से पहचान भी नहीं पाते, और मेरी बहन विधवा। आगे के शब्द राधिका के गले में फंस कर रह गए, गला रूंध गया। वह फफक पड़ी थी। किशन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर की हालत खस्ता नजर आ रही थी। हर चीज से आर्थिक संकट जैसे बाहर झांक रहा था। राधिका के साथ कमरे में आया तो एकाएक उसकी नजर सुरेंद्रपाल सिंह पर पड़ी। वह उन्हें देखता ही रह गया। बूढ़ा चेहरा, भीगी आंखें, कांपता स्वर, कहाँ गया इनका तेज तर्रार दबंग व्यक्तित्व। सुरेंद्रपाल सिंह की आंखों में पहले जैसी चमक दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद बुझी बुझी आंखों से साधु की ओर देख लेता था, मगर उनके चेहरे के भावों से ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह ठीक से देख नहीं पा रहा हो। सुरेंद्रपाल सिंह होठों से कुछ बुदबुदाए जा रहे थे जो किशन समझ नहीं पा रहा था। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद उसकी आंखें भर आती थी। वे बहुत असहाय से लग रहे थे। उसके चेहरे पर एक उदासी सी छाई रहती जिससे हृदय छलनी होता था और रोना आता था। किशन खाना छोड़कर सुरेंद्रपाल सिंह को हैरानी से देख रहा था। राधिका ने बताया, बाबा इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और बेटे की मौत के सदमे से इनकी दिमागी हालत भी बिगड़ गई है, इसलिए ऐसे ही कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। उसने फिर पूछा, मगर यह सब हुआ कैसे? बाबा इस समाज, इस खोखले रीति रिवाजों वाली दुनिया में प्यार करने वालों के दुश्मनों की कमी नहीं है। मेरे जीजा जी किसी दूसरी लड़की से प्यार करते थे, मगर उनके साथ भी वही शीतल वाली कहानी हुई। जबरदस्ती उनकी शादी मेरी बहन से कर दी गई, परंतु जोर जबरदस्ती के बनाए गए बंधन किसी को सदा के लिए नहीं बांध सकते। एक दिन संजय ने जहर खा लिया। घर में जो कुछ जमा पूंजी थी वह सब उसे बचाने की कोशिश में खर्च हो गई। बस बाबा संजय के साथ साथ इस घर की तरक्की की हर उम्मीद का भी दम निकल गया। मगर बाबा जो इस सब के लिए जिम्मेदार है, मैंने उससे बदला ले लिया है। अब जबकि वह ऐसे हालात में है जहां सिर्फ मैं उसकी मदद कर सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। अब वह भी नरक की आग में जलेगा। बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने इरादों पर कायम रह सकूं। राधिका की बातें सुनकर किशन को किसी पुस्तक से पढ़े हुए शब्द याद आ गए, जो इंसान सूर्य और चंद्रमा के भीतर का रहस्यों का भी पता लगा सकता है, किंतु जब एक औरत किसी को उलझाने पे आए तो उसको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं। देवी शत्रु की हानि इंसान को अपने लाभ से भी अधिक प्रिय होती है। मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है, परंतु बहुत कम लोग ऐसे खुश नसीब होते हैं जिनको सच्चा प्यार मिलता है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तुमने अपने क्रोध के वशीभूत होकर अपनी और अपने प्रियतम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर ली है, क्योंकि किसी ऐसे शख्स से नफरत करने के लिए जो उसके सर्वनाश का कारण हो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती। ऐसा केवल वही कह सकता है जो अपने उस दुश्मन के लिए दिल से मजबूर हो, और ऐसी परिस्थिति में दिल को मजबूर या कमजोर बनाने का काम केवल मोहब्बत कर सकती है। मोहब्बत बैर से कहीं ज्यादा पाक होती है। ये उस दामन में मुंह छिपाने से भी परहेज नहीं करती जो उसके अजीजों के खून से सना हुआ है। बाबा भगवान के लिए मुझे ये इल्जाम न दो, मुझे उससे प्यार है, ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। यह कहते कहते राधिका की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई। मैंने क्या गलत किया बाबा? यदि कोई हमारी चीज छीन ले तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़े। हार कर बैठना तो कायरों का काम है। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मेरे शत्रु को उसके कुकृत्य का दंड देकर ईश्वर ने भी मेरा सही होना और अपना न्याय सिद्ध किया है। किशन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से नफरत का पर्दा हट गया। उसे राधिका की बेवफाई का रहस्य समझ आ गया और बरबस ही उसकी आंखों से भी आंसू की चंद बूंदें टपक पड़ी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।